हेलो बच्चों, कल जो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको भेजे थे आपने नोट कर लिए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज उन्हें सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जो पहला क्वेश्चन है वो है, हमारे पास दो आवेश हैं, दो चार्ज हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन का आप चित्र बना लोगे वो आसान हो जाएगा। तो ये देखो दो आवेश हैं जो मैंने बिंदी बना रखी, ये दो आवेश हैं। एक आवेश इतना है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, दूसरा आवेश है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। पहले आवेश को लिखा Q1, दूसरे को लिखा Q2, और इनके बीच की दूरी दी गई है R बराबर 30 सेंटीमीटर। मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब कूलाम के नियम से दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, जब आवेश कहाँ हो, वायु या निर्वात में हो, तो फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R²। ये है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला। क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व इसलिए कर दिया कि वीडियो छोटी बनेगी। अगर आपके सामने लिख के सॉल्व करता तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाती। अब देखो 9 × 10⁹ जो का तो Q1 का मान ये रहा, और Q2 का मान ये रहा। Q1 Q2 के मान भर दिए, फिर R का मान भर दिया। कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। 9 जो का तो, ध्यान से देखना, 10⁹ और 7 और 7 कितनी, -14, और 3 दूनी 6। फिर से देखिए 9 जो का तो, 10⁹ जो का तो, 7 और 7 -14 हो गई, और 3 दूनी 6 हो गया। 30 × 30 900 हो गया, और 10⁻2 दूनी ये -4 हो गया। 9 × 6 54, और 14 में से 9 गया -5, और नीचे ये 10⁻2 है, 2 जीरो का मतलब 10⁻2 है। 10⁻+2 10⁻−2 घटा के बचेगा 10⁻−2। 9 6 54, 6 बार कट गया, ये पावर ऊपर जाके प्लस हो गई। तो देखो 5 ये रही, 2 ये ऊपर जाके प्लस हुई, 5 में से यानी -5 में से +2 हो गया तो -3। तो ये हुआ दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, जो कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन आसान था बहुत। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, यहीं से ही दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें दो गोले हैं, एक गोला ये रहा और एक गोला ये रहा, बीच की दूरी R है। पहले गोले का आवेश दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलाम, और दूसरे गोले का आवेश दिया गया है 0.8 माइक्रोकूलाम। तो इनके बीच लगने वाला बल, देखो ये दोनों आवेश प्लस के हैं बच्चों, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो ध्यान से समझना, ये गोला इसे दूर भगाएगा और ये वाला गोला इसे दूर भगाएगा। फिर से सुनिएगा, दोनों पे प्लस चार्ज है, ये वाला गोला इसे दूर भगाएगा और ये वाला गोला इसे दूर भगाएगा। ठीक है बच्चों, अब इनके बीच जो बल लग रहा है प्रश्नानुसार वो है 0.2 न्यूटन। कितना है? 0.2 न्यूटन। अब क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में पूछा है, वो मैं पहले ही बता दूं। पहला गोला दूसरे पे बल लगाता है 0.2 न्यूटन, तो ध्यान रखना दूसरा गोला भी पहले पे कितना बल लगाएगा, 0.2 न्यूटन ही लगाएगा। थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है, तो जितना बल पहला गोला दूसरे पे लगाएगा यानी 0.2 न्यूटन, उतना ही बल दूसरा गोला पहले पे लगाएगा, वो भी कितना होगा, 0.2 न्यूटन। Q1 का मान 0.4 माइक्रो को हटाओ, 10⁻⁶ से गुणा लगानी पड़ेगी, और ये कूलाम हो गया मात्रक इसका, आवेश का। अब Q2 का मान 0.8 माइक्रो को हटाओ, 10⁻⁶ से गुणा लगाओ, और कूलाम पीछे हो गया। आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये रहा फॉर्मूला, 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R² से। F की वैल्यू भरो यहाँ 0.2 न्यूटन, और 9 × 10⁻9 जो का तो Q1 का मान ये रहा 0.4 × 10⁻⁻6, Q2 का मान ये रहा 0.8 × 10⁻⁻6। R हमें निकालना है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, R हमें यहाँ निकालना है। ब्रज गुणा करोगे तो R² यहाँ आ जाएगा, 0.2 यहाँ चला जाएगा। फिर से सुनिएगा, ब्रज गुणा करने पर R² यहाँ आ जाएगा, 0.2 यहाँ चला जाएगा। अब कैलकुलेशन देखिए कैसे करी मैंने। 9 जो का तो 9 तो हो गया, पहले यहाँ से देखो इस लाइन से 9 तो जो का तो। अब यहाँ देखो ये है, ये R² था ना भाई, R² तो यहाँ आ गया था, 0.2 यहाँ चला गया, तो ये 0.2 है और ये 0.4 है। 0.2 से 0.4 का पॉइंट हट गया। फिर से सुनिएगा, ये जो 0.2 था
इस पॉइंट 2 से इस पॉइंट 4 का पॉइंट हट गया और 2 दूनी 4, यहाँ कट के आ गया 2। अब देखो, अब यहाँ देखो 9 लिख दिया, पॉइंट 4 लिख दिया और पॉइंट 4 को नीचे वाला जो 2 बटे में आया था इससे काट भी दिया। अब यहाँ देखो पॉइंट 8 जोगा तो 10 की घात 9 ये रहा और 6 और 6 -12 हो गई। सिंपल कैलकुलेशन आप खुद भी कर लोगे। अब देखो 9 गुणे 2, ये पॉइंट हटा के 8 का पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगा लिया भाई, तो ऊपर 8 रह गया। 12 में से 9 गया, -3 बची, इस 10 को ऊपर ले जाओ, 10 की घात नीचे +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। अब देखो 3 और 1 -4 हो जाएगी 10 की, वर्ग घटा के यहाँ लग जाएगा वर्गमूल। 9 को लिखो 3 गुणा 3, 2 रहने दो जोगा तो, 8 को लिखो 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इन 3 में से एक 3 बाहर आ गया, इन 2 में से एक 2 बाहर आ गया, इस 2 में से एक 2 बाहर आ गया और 10 की घात -4 में से 10 की घात -2 बाहर आ गई। वर्गमूल ले लिया सिंपल, और 3 दूनी 6 दूनी 12, 10 की घात 2, ये हो गया मीटर, और 10 की घात -2 मीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर। क्या होता है भाई, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 की घात -2 मीटर। तो ये इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार नोट कर लें इसे, नोट कर लो बच्चों दोनों क्वेश्चनों को। अब बच्चों देखो तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में हमें ये वैल्यू दी गई है ke² कैपिटल G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। Me का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Mp का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। पहले तो हमें सिद्ध करना है कि ये विमाहीन है। क्या सिद्ध करना है, ये विमाहीन है। तो सिद्ध करते हैं। पहले साइड में देखो, ये कूलाम का नियम है। तो मैंने कूलाम का नियम आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था। तो F बराबर स्मॉल के नियतांक है। हो सकता है मैंने यहाँ जो पढ़ाया हो नियतांक C लिया हो, ये स्मॉल के नियतांक है। यहाँ इसकी वैल्यू होती क्या है, याद करो, 9 गुणे 10 की घात 9, और अगर अन्य कोई माध्यम हो तो बटे में कैपिटल के लेते थे, ठीक है। तो ये कूलाम का नियम है, F बराबर स्मॉल के Q1 Q2 बटे R²। स्मॉल के यहाँ नियतांक है, थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया था। हो सकता हो उस टाइम में मैंने ये नियतांक स्मॉल C लिया हो। तो यहाँ ये वाला के वही है। कूलाम के नियम में जो नियतांक होता है ना, कूलाम के नियम में जो नियतांक होता है वो ये के है। तो ब्रज गुणा करके के का मान निकालो, FR² बटे Q1 Q2। अब इस के की विमा बनाओ। के की विमा बनाओ, कैसे बनाओगे, पहले बल की विमा MLT की -2, फिर दूरी की विमा होती है L की 2, आवेश की विमा AT, इस वाले आवेश की विमा AT। हल करने पे आ जाएगा M, L की 3, T की -4, A की -2। ये आ गई स्मॉल के की विमा। याद रखना स्मॉल के यहाँ पर परावैद्युतांक नहीं है। क्या है, कूलाम के नियम में जो नियतांक लिया था स्टार्टिंग में मैंने जब थ्योरी में पढ़ाया था वो नियतांक है। हो सकता हो मैंने इसे वहाँ C लिया हो जब थ्योरी पढ़ाई थी। ये G की विमा है, कैपिटल G की विमा याद होगी आपको। ना याद हो तो उससे निकाल लेना। जो कैपिटल G बराबर फॉर्मूला होता है, F बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, कैपिटल G M1 M2 बटे R² जो होता है, ये वाला फॉर्मूला, ये 2 द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, जब आप इससे निकालोगे ना, इससे G की विमा निकालोगे तो यही आ जाएगी जो मैंने निकाल रखी, ठीक है। तो मैंने K की विमा भी निकाल ली और G की भी। हमें सिद्ध करना है जो टर्म लिख रही है ये विमाहीन है। क्या सिद्ध करना है, जो टर्म लिखी हुई है वो क्या है, विमाहीन। तो ध्यान से देखिएगा फर्स्ट पार्ट में के की विमा, ये यहाँ से उठा लो, ये के की विमा हो गई। ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश की विमा होती है AT। क्या होती है आवेश की विमा, AT, और स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिया मैंने। कैपिटल G की विमा लिख लो यहाँ से उठा के। द्रव्यमान की विमा M, द्रव्यमान की विमा M, चाहे द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का चाहे प्रोटॉन का विमा तो M ही होगी। हल करने पे देखो, हल करने पे ये देखो यहाँ मैं समझा रहा हूँ, M जो का तू, L की पावर 3 जो का तू, T की पावर 4 और +2, 4 में से -4 में से 2 गया तो -2 बचेगी, A की पावर -2 और +2, A की पावर 0 होगी। किसी की पावर 0 का मान 1 होता है, 1 को मैंने यहाँ लिखा नहीं है, 1 को मैंने यहाँ नहीं लिखा। सुनो, ये M की पावर +1 और ये -1, कुछ नहीं है तो +1 है ना, इससे कट गया तो ये M खत्म हो गया। ये वाला M ये रहा, L की पावर 3 ये रहा,
टी की -2 ये रहा। देखो ऊपर नीचे एक जैसे पद है, कट के पद कैसा सिद्ध हो गया, विमाहीन। फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि सिद्ध करो ये पद कैसा है, विमाहीन है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पहले के की विमा निकाल दी, फिर जी की विमा, एम की विमा, इस वाले एम की विमा, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश की विमा होती है एटी। ठीक, तो ये विमाहीन सिद्ध हो गया। सेकंड पार्ट में कहा कि इसका आंकिक मान बताओ। क्या बताओ इसका आंकिक मान। तो देखो स्मॉल के का मान आप जानते हैं, बाह्य निर्वात के लिए 9 × 10⁹ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। कैपिटल जी का मान 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश ये रहा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये रहा, और प्रोटॉन का द्रव्यमान ये रहा। ये सारे मान यहाँ भरो, के का मान भी भरो, ई का भी भरो, कैपिटल जी का भी भरो, ये द्रव्यमान भी भरो, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का भी, और हल करने पे ये आ जाएगा। ये हो गया सेकंड पार्ट। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो के है ना, ये के वही है, ये के, ये जिसे हमने ये लिया था, याद करो ये। और इसका मान क्या है, एक तो ये है के का मान, और एक इसका मान ये भी तो है 9 × 10⁹। और ये के का मान ये तभी है जब आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो सकता है मैंने इसे सी लिया हो जब थ्योरी पढ़ाई थी। तो दो पार्ट हो गए। पहले में क्या सिद्ध कर दिया कि ये टर्म विमाहीन है, दूसरे में इसका आंकिक मान निकाल दिया। ये मान यहाँ भर के का मान भरना, ई का भरना, जी का भरना, एम ई का भरना, एम पी का मान भरना, हल करके ये आ जाएगा। नोट कर लीजिए, इसे हल करिए। थर्ड पार्ट कराता हूँ इसका भी। अब इसका थर्ड पार्ट देखो भाई। थर्ड पार्ट में कहा है कि ये जो अनुपात है, कौन कौन सा अनुपात, के ई स्क्वायर बटे कैपिटल जी एम ई एम पी, ये जो अनुपात है ये किसे प्रदर्शित करता है। फिर से सुनिएगा, ये जो अनुपात है के ई स्क्वायर कैपिटल जी एम ई और एम पी, ये अनुपात किसे प्रदर्शित करता है। तो हल करके देखते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ आर से डिवाइड करो। देखो ये कर दिया के, ये लिखा मैंने ई स्क्वायर को ई गुणा ई, और बटे में क्या कर दिया आर स्क्वायर। ये वाला मीन बटा जो का तू, ये बटा जो का तू, और कैपिटल जी एम ई एम पी जो का तू, और यहाँ भी क्या कर दिया मैंने आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। आर स्क्वायर अगर काट दोगे तो वही आ जाएगा जो यहाँ लिख रहा। गणितीय रूप से अब भी ठीक है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ई के बराबर होता है, सॉरी द्रव्यमान नहीं, आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्यू का मतलब आवेश, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का, और ये क्यू का मतलब आवेश, और पी का मतलब प्रोटॉन का। दोनों का आवेश ई के बराबर होता है। फिर से सुनिएगा, पहले यहाँ आर स्क्वायर से डिवाइड किया और यहाँ भी आर स्क्वायर से डिवाइड किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा गणितीय रूप से। फिर मैंने क्या देखा, ये जो ई है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ई के बराबर होता है, और प्रोटॉन का आवेश भी ई के बराबर होता है। तो मैंने ई को क्या लिख दिया, क्यू ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, और क्यू पी का मतलब भी इलेक्ट्रॉन का आवेश, आर स्क्वायर जो का तू, और ये क्या है एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और एम पी क्या है प्रोटॉन का द्रव्यमान, आर स्क्वायर जो का तू। तो कूलाम के नियम से क्या बनेगा, याद करो, ये के क्या है, नियतांक है। क्या मान होता है इसका मान होता है 9 × 10⁹। तो 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये तो विद्युत बल बन गया। फिर से मैं यहाँ रख के दिखा रहा, इसका मान क्या है के का, 9 × 10⁹ Q1 की जगह QE, Q2 की जगह QP बटे आर स्क्वायर। तो ये तो कूलाम का नियम नहीं बन गया क्या, ये किसके बीच का बल हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो इस टर्म को क्या लिखेंगे, इस वाली टर्म को जहाँ मैंने गोला बनाया इसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच विद्युत बल। अब देखो ये क्या है, कैपिटल जी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान बटे आर स्क्वायर, ये हो गया। याद करो, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, और पिंड कौन है यहाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये टर्म जो बनी ऊपर वाली ये क्या थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला विद्युत बल, और ये नीचे वाली क्या बनी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये किस किस का अनुपात हो गया, ये किस किस का अनुपात हो गया, देखो ध्यान से, ये हो गया विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात। किसके बीच का अनुपात हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच का अनुपात। थर्ड पार्ट में पूछा था कि ये जो टर्म है बटे वाली जो अनुपात है ये किसे प्रदर्शित करते हैं, तो आपका उत्तर होगा यह पद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को प्रदर्शित करता है। ये तीसरा क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, नोट कर लें, फिर मैं अभी इसका चौथा क्वेश्चन कराऊंगा।
देखो बच्चों, ये क्वेश्चन 1.6 सवाल देखो। हमारे पास कोई वर्ग है, प्रश्न में क्या दिया गया है, हमारे पास कोई वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो वर्ग के ये शीर्ष है A, B, C एंड D, ये 4 शीर्ष हैं। पहले शीर्ष पे कितना आवेश रखा है, पहले शीर्ष पे आवेश रखा है 2 × 10⁻⁶ गुलाम। दूसरे पे कितना रखा है 5 × 10⁻⁶ गुलाम। और तीसरे पे कितना रखा है 2 × 10⁻⁶ गुलाम। और चौथे पे कितना रखा है 5 × 10⁻⁶ गुलाम। फिर से देखिए, पहले शीर्ष पे इतना आवेश रखा है, दूसरे पे इतना, तीसरे पे इतना और चौथे शीर्ष पे इतना आवेश रखा है। क्वेश्चन में माइक्रो में दिए गए हैं, मैंने गुलाम में लिखे हैं, ठीक है। और हमें कहा गया है कि वर्ग का जो केंद्र है O, वर्ग का जो केंद्र O है उस पर 1 माइक्रो गुलाम का आवेश रखा है। फिर से सुनिएगा, वर्ग के केंद्र O पर 1 माइक्रो गुलाम का आवेश रखा है। इस 1 माइक्रो गुलाम पर लगने वाली नेट फोर्स बतानी, कितनी फोर्स इस पे कुल मिला के लगेंगी, सारी फोर्स मिला के। सब फोर्स कौन लगाएंगे, 4 ही तो आवेश हैं, ये चारों तो लगाएंगे। तो सेंटर पे कितना चार्ज रखा है 1 माइक्रो गुलाम चार्ज रखा है, मैंने इसे गुलाम में लिखा है। तो इस चार्ज पे जो कहाँ रखा सेंटर पे, इस पे नेट फोर्स कितनी लगेगी जरा ध्यान से देखो। पहले एक बात ध्यान से सुन लेना, यहाँ ये वर्ग है और ये वर्ग के विकर्ण हैं ऐसे, और यहाँ ये बिंदु O है। तो एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे जितनी दूरी A से O तक की है उतनी ही दूरी B से O तक की है, उतनी ही दूरी C से O तक की है, उतनी ही दूरी D से O तक की है। ये बराबर है। मान लो ये R है, ये क्या है, ये दूरी भी R, ये दूरी भी R, ये दूरी भी R और ये दूरी भी R। तो देखते हैं कि कितने कितने बल लगेंगे इस पर, अभी मैं निकाल के बताता हूँ। हमें देखना कि यहाँ जो सेंटर पे चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स कितनी है। बताओ, ये जो A पे रखा आवेश, A पे रखा आवेश है प्लस और ये भी प्लस, तो ये से कहाँ धकेल लेगा, सोच के बताओ। ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये वाले से दूर धकेलेगा। ये बल किसने लगाया, A ने लगाया। किस पे लगा, O पे लगा और A ने लगाया, ये ऐसे लग गया। कितना होगा ये बल, मैं निकाल लेता हूं, FOA। इन दोनों के बीच का बल निकाल रहे ना, इन दोनों के बीच का, तो 9 × 10⁹ पहला आवेश 2 × 10⁻⁶, दूसरा आवेश जो सेंटर पे रखा है 1 × 10⁻⁶, और बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की R²। वेक्टर लगाया, दिशा बताओ, दिशा है इसकी A से O की तरफ, AO के अनुदिश। क्लियर। ये वो बल है जो A ने O पे लगाया। ठीक, अब देखते हैं, पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ C वाला, यहाँ समझ में अच्छा आएगा आपकी। C पे पॉजिटिव चार्ज और O भी पॉजिटिव, तो CO को कहाँ धकेल लेगा, ध्यान से देखो। CO को जो O पे चार्ज रखा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो C पे रखा आवेश इसे दूर भगाएगा। तो ये ऐसे कौन बल लगाएगा, C वाला आवेश O पे लगाएगा। तो किस पे बल लगा, O पे। लगाया किसने, C ने। कितना बल लगाया, ध्यान से देखो, ये 2 और ये 1, बिल्कुल पहले वाली केस, ये 2 ये 1। तो जो बल किसने लगाया, किसने लगाया जो बल, मैं देख रहा था तो यहाँ पे, हाँ C ने। O पे लगाया किसने, C ने। निकालो इनके बीच का बल निकालो। 9 × 10⁹, पहला आवेश 2 × 10⁻⁶, दूसरा आवेश 1 × 10⁻⁶, और दूरी यहाँ से यहाँ तक की भी R ही मानी हमने। दिशा, अब देखो ये बल ये कैसे लग रहा, ये इसे ऐसे धकेल रहा, तो ये है A से O की तरफ, या ये कह लो कि C, ये तो था A से O की तरफ, ये है C से O की तरफ। क्या है ये, C से, अब ध्यान से देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के परिमाण बराबर हैं भाई। AO
जितना परिमाण इसका है, संख्या देखो मिला के एक जैसी संख्या का बिल्कुल, जितना ये है उतना ही ये है, मिला के देख लो बिल्कुल। तो जितना परिमाण इसका है इतना ही परिमाण इसका है। ये बल कहाँ से लग रहा है? सी से होगी तरफ, ये लग रहा है ए से होगी तरफ। तो दोनों बल बराबर हो गए। दिशा कैसी है? विपरीत है। या तो आप इनका परिणाम ही निकाल लो, 0 आ जाएगा। 0 कैसे आ जाएगा? इन दोनों का परिणामी ये कोण कितना 180 डिग्री है। या सीधा लिख दो कि दोनों बल ये समझो, ये लिख दो कि शीर्ष ए पर स्थित व शीर्ष सी पर स्थित आवेशों के कारण, सुन लो ये बात नोट करनी, मैं बोल रहा हूँ, शीर्ष ए पर स्थित व शीर्ष सी पर स्थित आवेशों के कारण बिंदु O पर रखे आवेश पर लगने वाले बल बराबर तथा विपरीत हैं। बराबर एक जैसे है ना बिल्कुल, और विपरीत हैं, एक ऊपर को एक नीचे को, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इनका जो प्रभाव आएगा वो क्या आएगा? 0। यानी ये जो आवेश ए पे रखा, जो सी पे रखा, वो दोनों मिला के यहाँ पे नेट फोर्स कितना बनाएंगे? 0, क्योंकि इतना ही ऊपर को इतना ही नीचे को। और आप ये लिख के छोड़ देंगे। फिर से बोल रहा हूँ, क्या लिखेंगे? शीर्ष ए व शीर्ष सी पर स्थित आवेश, शीर्ष ए व शीर्ष सी पर स्थित आवेश या आवेशों द्वारा केंद्र पर रखे आवेश पर लगाए गए बल बराबर जितना ये इतना ही है तथा विपरीत हैं, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। निरस्त का मतलब इन दोनों के कारण नेट बल कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है क्या? तो इनका प्रभाव कितना हो गया? 0। ये मैंने तुम्हें लंबे तरीके से करके बताया, शॉर्टकट में बताता समझ में ना आता तुम्हारी भाई। अब ऐसे ही या फिर शॉर्टकट में लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं कि चलो शॉर्टकट नहीं कर रहे, यही सही है, आपकी समझ में अच्छा आएगा। या फिर आप क्या कर लें, इसका परिणामी निकाल लो। परिणामी किसका? इन दोनों का परिणामी। परिणामी कैसे निकाल लोगे भाई? ये कोण 180 हो गया, परिणामी निकालना बता ही रखा। इन दोनों का परिणामी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 ये और कोस 180, फिर भी इन दोनों का परिणामी 0 आ जाए। तो फिलहाल हमने क्या मान लिया? तो हम क्या लिखेंगे? FAO तथा FOC का परिणामी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इनका रिजल्टेंट 0 आएगा। आप निकाल के देख लेना। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? या ऐसा कर लो प्लस करके। प्लस का मतलब वही तरीका लगाना वर्गमूल वाला जो पीछे लगा चुके हैं आप। अब देखो, यहाँ देखो ये कैसे करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम ये बल, ये जो बी पे रखा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये माइनस वाला चार्ज इस पर कहाँ को बल लगाएगा? जाहिर सी बात है, ये नेगेटिव है तो इसे खींचेगा अपनी तरफ। ये नेगेटिव इसे खींचेगा, क्योंकि ये प्लस का है ना, तो किस पे बल लगा? ओ पे लगाया किसने? बी ने। ये हो गया ऊपर को। अब ये नेगेटिव देखो, ये नेगेटिव क्या करेगा? ये नेगेटिव इस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि नेगेटिव ही पॉजिटिव है। ये बल लगा ओ पे, लगाया किसने? डी ने। जब आप ये निकाल लोगे ना FOB, जैसे मैंने ये निकाला, फिर आप क्या निकाल लोगे? FOD, वो भी बराबर आएंगे, विपरीत आएंगे। विपरीत तो दिखाई दे रहे होंगे चित्र में आपको। तो आप क्या निकाल लेंगे? FOB तथा FOD, ये खुद निकालने हैं आपको। ये कैसे आएंगे? ये बराबर आएंगे, जैसे ये आए। हालांकि यहाँ ये सेम नहीं आने के, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा। FOB निकाल, इनके बीच का बल निकाल लियो भाई। FOB FOD इनके बीच का निकाल लियो। जो आवेश यहाँ है दोनों, ये और ये, वही आवेश यहाँ और यहाँ है, तो ये बराबर तो आएंगे ही। इनके जितने नहीं आएंगे, आपस में बराबर आएंगे। जितना ही आएगा इतना ही आएगा। ये बराबर आएंगे। ठीक है, बराबर आएंगे। तो फिर आप इनका परिणाम ही निकाल लोगे। कोण 180, वो भी कितना आ जाएगा? फिर यहाँ आ जाएगा FOB और FOD। परिणामी कैसे निकाल लोगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 OB OD गुणा कोस 180, तो ये 0 आएगा। तो देखो, इन बलों का प्रभाव भी 0, इन बलों का भी प्रभाव 0। भाई इन दोनों बलों का प्रभाव कितना था? 0। यहाँ लिख देता हूँ FOB तथा FOB तथा FOD
का परिणामी, ये परिणामी क्या आएगा, 0 आएगा। परिणामी निकालना आपको सिखा रखा मैंने पहले क्वेश्चनों में। तो देखो इन दोनों बलों का परिणामी FOA और FOC का परिणामी भी 0, इन दोनों बलों का परिणामी भी 0, तो F नेट किस पे, O पे कितना, जो नेट बल होगा वो कितना होगा, FOA प्लस FOC प्लस FOB प्लस FOD। तो देखो इन दोनों का मान FOA और FOC का परिणामी 0 और FOB और FOD ये रहा, इनका परिणामी भी 0, तो नेट फोर्स कितनी आ गई, 0। ये तो इसका हल करके देखना आपको, बाकी शॉर्टकट तरीका जो था वो मैं आपको लिखवाता तो आपको क्लियर ना होता। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मैंने निकाल के बता दिए। आप पहले यहाँ से FOB निकालें। FOB कैसे निकलेगा, 9 × 10 की घात 9 Q1 के स्थान पे ये और Q2 के स्थान पे ये और बीच की दूरी का स्क्वायर R का। फिर आप निकालेंगे ऐसे ही FOD, ये कैसे निकलेगा, FOD बराबर 9 × 10 की घात 9 ये वाला आवेश गुणा ये वाला आवेश और बीच की दूरी का स्क्वायर। फिर आप उन्हें डालोगे समीकरण 3 और 4 और आप क्या कहोगे कि जितना FOB है उतना ही FOD है। फिर आप उनका निकालोगे परिणामी। कैसे निकालोगे उनका परिणामी, जैसे इनका परिणामी निकालना, तो इनका परिणामी का फॉर्मूला वही वर्गमूल इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 FOB गुणा FOD गुणा कोस 180 निकाल के देख लेना, वो 0 आ जाएगा। तो इन दोनों का परिणामी भी 0, इन दोनों का परिणामी भी 0, तो टोटल फोर्स कितनी लगी, O पे ये चारों फोर्स लगी। इन चारों में इन दो का मान 0 और इन दो का मान भी 0, तो जोड़ के क्या आ जाएगा भाई, सारे बल 0, तो O पे नेट फोर्स कितनी हुई, 0। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन कल कराऊंगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में मेरे से डाल के पूछ लेना, ठीक है। धन्यवाद।